स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई क्रैक यूपीपीएससी में। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के विषय में रॉक्स टॉपिक पर। चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं ये सर्वाधिक पुरानी चट्टानें हैं। ये मानव जीवन से भी अधिक पुरानी चट्टानें हैं। वर्तमान समय में ये चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो गई हैं। ये रवेदार हैं। इन्होंने अपने असली स्वरूप को खो दिया है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। हिमालय के गर्भ में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से बनी हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में हुआ है। अरावली, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वतश्रेणी, स्पीति घाटी में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। देश के सभी प्रमुख धातुएं, खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद हैं, जैसे कि मैग्नीज, एस्बेस्टस, टैल, कॉपर, रांगा, लोहा आदि। नेक्स्ट है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं। इनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी इसी क्रम के पत्थरों से निर्मित हैं। ये बार बार पूछा जाता है कि सांची के स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद में किस क्रम की चट्टानों का प्रयोग हुआ है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों का प्रयोग हुआ है। इन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पन्ना तथा गोलकुंडा से हीरा प्राप्त हुआ है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? धारवाड़ युग में हुई थी। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य तक हुआ है। कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवावशेष भी पाए जाते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी, कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वोत्तम रूप मिलता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है ये मेसोजोइक महाकल्प से क्रिटेशियस कल्प तक हुआ है। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग दक्कन ट्रैप कहलाता है। नेक्स्ट है हिमालय का महत्व। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। शंक्वाकार वन तथा उनमें औद्योगिक लकड़ी की प्राप्ति होती है। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें जैसे बुग्याल एवं प्यार प्राप्त होती हैं हिमालय से। विभिन्न खनिजों की प्राप्ति होती है। चाय के बागों तथा फलोद्यान के लिए ढलुआ जमीन की प्राप्ति होती है। औद्योगिक उद्देश्यों हेतु मीठे जल की सततवाही नदियाँ हमें हिमालय से ही मिलती हैं। गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप का स्रोत भी हिमालय ही है। विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की स्थिति भी हिमालय में ही पाई जाती है। जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा, नांगल, पार्वती, पोंग, दुलहस्ती, किशनगंगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना आदि की स्थिति भी हिमालय में ही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।